आज के टाइम में कैंसर दुनिया की सबसे डरावनी बीमारियों में से एक है और दुनिया भर में होने वाली बायोलॉजिकल रिसर्चेस का सबसे ज्यादा फोकस इसी पर है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आप जैसे ही ये वर्ड्स यू हैव कैंसर सुनते हैं आप अंदर तक टूट जाते हैं, खासकर तब जब इसकी डायग्नोसिस पहली बार सुनने को मिलती है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि लोगों के मन में कैंसर के डर से ज्यादा इस बात का डर होता है कि ऐसी बीमारी को पूरी तरीके से कैसे ठीक किया जाएगा, स्पेशली तब जब आप अपने आसपास के लोगों को मेडिकल साइंस के कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स फॉलो करने के बावजूद भी बुरी तरीके से मरते हुए देखते हैं। इनफैक्ट ये भयानक बीमारी ऐसी लगती है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, स्पेशली ये जानते हुए कि कितना ज्यादा फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली ड्रेनिंग है। पहली बार जब आपको कैंसर का पता चलता है तो सबसे पहली चीज यही महसूस होती है कि आप जिंदा भी बचेंगे या नहीं। डॉक्टर के विजिट्स और इनके एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स की कॉस्ट कैसे दी जाएगी, ये सोचकर तो आपको और भी ज्यादा बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा डॉक्टर ऐसे मेडिकल टर्म्स यूज करते हैं जो आपको समझ नहीं आते। आप बार बार अपनी पुरानी मेमोरीज में जाकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपसे ऐसी क्या भूल हुई थी जो आपको ऐसी बीमारी हो गई, और दिल में यही बात आती है कि काश आप उसे बदल सकते। लेकिन सबसे ज्यादा आप और आपकी फैमिली खुद को बहुत बेसहारा और अकेला पाती है। अगर आपको खुद या आपके चाहने वालों में से किसी को कैंसर है और आप ये देख रहे हैं, तो कैंसर के बारे में जो सबसे पहली चीज आपको जानने और समझने की जरूरत है वो ये है कि डू नॉट बी अफ्रेड, डरिए मत। कैंसर बॉडी का एक बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है। इनफैक्ट हम सबकी बॉडी में कैंसर सेल्स मौजूद होते हैं। यही नहीं, कुछ रिसर्चर्स का तो ये भी मानना है कि हम सब हर दिन कई 100 से लेकर कई हजार तक कैंसर सेल्स प्रोड्यूस करते होंगे। यानी कैंसर सेल्स का प्रोडक्शन एक हेल्दी बॉडी में भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस ही है। इसे ऐसे समझिए, हम सबकी जिंदगी एक सिंगल सेल से शुरू होती है। यही एक सेल अपनी इंटरनल कॉपी बनाकर 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। फिर यही दोनों सेल्स भी रेप्लिकेट होकर 4 में बदल जाते हैं। ये 4 सेल्स फिर 8 सेल्स में, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। मतलब हमारी बॉडी एक सिंगल सेल से शुरू हुई थी जो मल्टीप्लाई होकर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की कम्युनिटी में बदल गई। इन्हीं सेल्स के एक साथ मिल जाने पर टिश्यूज, ऑर्गन्स और बोन्स बन जाते हैं। अब जैसे कभी कभी लाइफ में हमसे गलतियां हो जाती हैं, वैसे ही जब ये सेल्स एक सेल से 2 सेल में डिवाइड हो रहे होते हैं तो उस समय डिवाइड होने के दौरान भी हमारी बॉडी से गलतियां हो जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि डिवाइड होने से पहले किसी भी सेल को अपनी सारी प्रॉपर्टीज या डीएनए दूसरे सेल में कॉपी करना पड़ता है ताकि वो सेल भी सही से काम कर सके, और ऐसा करते वक्त कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों की वजह से हमारी बॉडी डैमेज ना हो, इसलिए हमारी बॉडी उन खराब या एब्नॉर्मल सेल्स को मार देती है। और ये प्रोसेस हर सेकंड कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलता रहता है। पुराने सेल से नए सेल्स बनते रहते हैं, और जब डिवाइड होने के टाइम पर कुछ सेल से गलतियां हो जाती हैं तब हमारी बॉडी उन खराब सेल्स को मार देती है। लेकिन क्योंकि ये डिवीजन का प्रोसेस पूरे दिन हर सेकंड ऐसे ही चलता रहता है और गलतियां होती रहती हैं, तब उनमें से कई बार कुछ एब्नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल्स में बदल जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी है। डिफरेंस बस इतना सा है कि एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी में इम्यून सिस्टम इतना एक्टिव होता है कि एब्नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में बदलने और डेवलप होने से पहले ही हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन वही कैंसर बनाने वाली बॉडी में हमारे डिफेंस सिस्टम या तो वीक होते हैं या फिर उतने स्ट्रॉन्ग तरीके से काम नहीं कर पा रहे होते जितना उन्हें करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे वही म्यूटेटेड सेल्स कैंसर में बदल जाते हैं। इसलिए कैंसर प्रॉब्लम नहीं है, कैंसर तो बस एक सिम्टम है आपकी प्रॉब्लम का। असली प्रॉब्लम है दैट यू आर सिक, आप बीमार हैं। इतने बीमार हैं कि आपकी बॉडी ट्यूमर्स बना रही है, और ये इतनी बीमार है कि कैंसर के सेल्स बिना काबू में अनकंट्रोल तरीके से डिवाइड हो जा रहे हैं और बॉडी या इम्यून सिस्टम उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही है। अगर आप एक ट्यूमर काट देंगे तो बॉडी दूसरा ट्यूमर बना देगी, बिकॉज योर बॉडी इज सिक। इसलिए ट्यूमर प्रॉब्लम नहीं है, असली प्रॉब्लम यह है कि आप बीमार हैं। एक ब्रेस्ट ट्यूमर को काटकर हटाने से इम्यून सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है? ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि यू कैन नॉट कट दी कैंसर आउट। ऐसे ही जब आप कीमोथेरेपी या रेडिएशन से अपने आप को ठीक भी कर लेते हैं तो भी कैंसर वापस आने के चांसेस इसलिए ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि इन ट्रीटमेंट्स की वजह से आपका इम्यून सिस्टम सिर्फ वीक ही नहीं बल्कि कई केसेस में पूरी तरह डैमेज भी हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स और तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि कैंसर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप जहर देकर, जलाकर या काटकर शरीर से निकाल सकते हैं, बल्कि ये तो एक प्रोसेस है जिसे पहचान कर बंद करना जरूरी है। तो अब इससे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जब किसी को कैंसर होता है तो उसकी बॉडी में एक्चुअली में चल क्या रहा होता है? ऐसा क्या हो गया कि उसकी बॉडी कैंसर बनाने पे मजबूर हो गई?
कैंसर ऐसे ही अपने आप तो हो नहीं जाता, वरना तो एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी की तरह जो खराब सेल्स हैं उसे भी हमारी बॉडी मार देती, जो आज एक कैंसरस बॉडी होने की वजह बन गई। दूसरे शब्दों में, ये रैंडमली आकर आपके नॉर्मल तरीके से काम करने वाली बॉडी के प्रोसेस को डिसरप्ट नहीं करता। ऐसा करने के लिए इन कैंसर सेल्स को आपसे ही एक ऐसे एनवायरनमेंट की जरूरत होती है जिससे ये कैंसर डोमिनेंट हो पाता है और नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग को डिसरप्ट कर पाता है। साथ ही अगर आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स हैं तो गारंटीड आपका इम्यून सिस्टम उनसे लड़ रहा है, शायद उतने अच्छे से नहीं, लेकिन लड़ रहा है। लेकिन क्या कोई कमजोर आर्मी अपने देश को प्रोटेक्ट कर सकती है? नहीं ना। स्ट्रांग बनने के लिए आर्मी के सोल्जर्स को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और दुश्मन के हमले के लिए तैयार रहना पड़ता है। इस केस में आपका इम्यून सिस्टम ही वो आर्मी है जो आपके शरीर में हर दिन पैदा होने वाले टॉक्सिन्स, वायरसेस, इन्फेक्शन और कैंसर सेल से लड़ता रहता है। इसीलिए अगर कैंसर बढ़ने लग गया है तो आपका इम्यून सिस्टम या तो ओवरवेल्म्ड है या फिर सप्रेस्ड है और उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा जितना अच्छे से उसे काम करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स ने कब्जा कर लिया। लेकिन कैंसर सेल्स के होने का मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी की आर्मी या इम्यून सिस्टम कुछ नहीं कर रही। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कैंसर सेल्स केवल तभी बचे रह सकते हैं जब आप उन्हें रहने के लिए उन्हीं के पसंद का ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें वो बढ़ सकते हैं, नहीं तो आपका इम्यून सिस्टम उन्हें कब का खत्म कर देता। इसीलिए आपकी बॉडी को कैंसर से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उस एनवायरनमेंट को बदलें जिसकी वजह से वो कैंसर सेल्स बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा काम करने पे मजबूर कर रहे हैं जिसकी वजह से वो इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है। अगर आप उन कंडीशंस को रिवर्स कर देते हैं जो कैंसर को सरवाइव करने और बढ़ने में मदद करती है, तो आपका इम्यून सिस्टम उस कैंसर को अपने आप ही खत्म कर देगा। हजारों लोगों ने ऐसा किया है और आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए उस एनवायरनमेंट को जानना बहुत जरूरी है जिसमें आपके कैंसर को बढ़ावा मिल रहा है, जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आप कैंसर के बारे में ऐसे ही और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मुझे भी हिम्मत मिलती है आपके लिए ऐसे वीडियोस और बनाने के लिए। साथ ही अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिससे इन वीडियोस के जरिए कुछ हेल्प मिल सकती है तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। रेस्ट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।